हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस हब। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं फरवरी महीने से करंट अफेयर के यानी समसामयिक घटनाक्रमों के वीडियो लेके आऊंगा आपके साथ। तो उन वीडियोस की शुरुआत आज हो रही है। इस लेक्चर सीरीज में हम डेली 10 करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, 10 करंट अफेयर जानेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है, स्पेशली स्टेट पीसीएस के प्रीलिमिनरी एग्जाम मतलब प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से, और उससे लोअर एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, पेट और लेखपाल जैसे एग्जाम के लिए। तो उन सीरीज में जो ये शुरू हो रही है इसमें हम लोग डेली 10 करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे, मतलब 10 करंट अफेयर के बारे में डेली जानेंगे। और सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होगी वो होगी जनवरी महीने से, 2023 के नए साल से, मतलब कि जनवरी महीने से इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज 10 करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन, 10 करंट अफेयर जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है, उस नॉलेज आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले जनवरी के सबसे इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर। तो अगर मैं बात करूं जनवरी के करंट अफेयर के बारे में, तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, उनसे रिलेटेड है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है कि एक नेशनल कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट नामक कैंपेन लॉन्च किया है, जो कि एक राष्ट्रीय कैंपेन है, नेशनल कैंपेन है, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था ब्रह्म कुमारीज द्वारा। किसके द्वारा? ब्रह्म कुमारीज द्वारा। कहां पे? राजस्थान में। और दूसरा उन्होंने इनॉग्रेट किया, मतलब उद्घाटन किया है संविधान उद्यान का। किसका? संविधान उद्यान का। कहां? राजभवन इन जयपुर। जयपुर के राजभवन में संविधान उद्यान का इनॉग्रेशन किया है द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करें सेकंड करंट अफेयर के बारे में, तो वो है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, मतलब बनाई गई थी, कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें फ्लॉ है कि नहीं इसकी जांच करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, 5 मेंबर बेंच थी, 5 सदस्यों की, उसने अपना निर्णय दे दिया कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 का, जो 500 1000 की नोटें बंद हुई थी, उसमें से 4 जजों ने ये कहा कि उसमें कोई कमियां नहीं थी, उसमें कोई प्रोसीजर में दिक्कत नहीं थी, जबकि एक जज का डिसेंटिंग ओपिनियन था, मतलब उनसे अलग ओपिनियन था, और उनका नाम था, आप लोग जानते रहिए, वीवी नागरत्ना। ये नाम आपको याद रहना चाहिए, वीवी नागरत्ना, वो उनका अपोजिट में था। बाकी 4 लोगों ने सपोर्ट में कहा कि कोई फ्लॉ नहीं थे, कोई कमी नहीं थी। नेक्स्ट बात करें, इंडिया और ऑस्ट्रिया ने 5 एग्रीमेंट साइन किए। तो आपको पता होना चाहिए कि किस 2 देशों ने एग्रीमेंट साइन किए। तो अभी रिसेंटली इंडिया एंड ऑस्ट्रिया ने 5 एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। माइग्रेशन मोबिलिटी क्या है कि जो लोग भारत से जाके ऑस्ट्रिया में काम करते हैं, ऑस्ट्रिया वाले आके बिजनेस भारत में करते हैं, इससे रिलेटेड चीजें उसमें है। तो आपको ये पता होना चाहिए 5 एग्रीमेंट साइन हुए हैं इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। नेक्स्ट बात करें तो एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, एक त्योहार ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं विरासत फेस्टिवल। अगर मैं विरासत फेस्टिवल के बारे में बात करूं तो एक साड़ी फेस्टिवल है, मतलब एक साड़ी का फेस्टिवल है। साड़ी फेस्टिवल मतलब यहाँ पे जो हाथ से बुनी हुई साड़ियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो फर्स्ट फेज जो इसका हुआ था वो 16 से 30 दिसंबर 2022 में था। कब था? 16 से 30 दिसंबर 2022 में। जबकि सेकंड फेज जो अभी शुरुआत हुआ है 3 जनवरी 2023 से। कब से? 3 जनवरी 2023 से। कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है ये? तो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसको ऑर्गेनाइज किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल के जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, मतलब इसकी शुरुआत की, लॉन्च किया। फोकस क्या रहेगा आपको इसमें पता होना चाहिए। फोकस इसमें रहेगा जो ही साड़ी, मतलब कि हाथ से जो बुनकर साड़ियां बनाई जाती हैं उसको प्रमोट करना होगा, हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रमोट करना होगा, और जो हैंडलूम इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनकी अर्निंग को इंक्रीज करना होगा। तो ये है विरासत फेस्टिवल। नेक्स्ट हम लोग बात करें जो 5th करंट अफेयर है वो है ईएससीआर। ईएससीआर मतलब इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट का मतलब क्या है? एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ईएससीआर, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट से, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है उनको एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से या डिजिटल पोर्टल के माध्यम से लोगों तक मतलब मुहैया कराया जाए, कि ताकि वो लोग डिसीजंस को देख सकें, जो चाहे लायर हो, वकील, अधिवक्ता जो होते हैं, या लॉ के स्टूडेंट हो, या कॉमन पब्लिक जो है, उनके तक वो डिसीजंस पहुंच सके थ्रू ऐप एंड पोर्टल या वेबसाइट के माध्यम से। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इस पोर्टल को, जहां कह सकते हैं इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है, सेंट्रल ट्रेनिंग डिटेक्टिव इंस्टीट्यूट, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सीडीटीआई, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कहां पे खुला है? देवानहली, कर्नाटका में। कर्नाटका में ये खुला है। किसके द्वारा ये फाउंडेशन स्टोन, मतलब इसका जो शुरुआत किसके की गई, इन्होंने इसका मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा, तो वो है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर, जिनका नाम है अमित शाह। अमित शाह जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा, और ये 6th होगा सीडीटीआई का पार्ट। इसके पहले 5 सीडीटीआई फंक्शनल हैं, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और एक
किसके अंदर आते हैं? तो बीपीआरडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो ब्यूरो है उसके अंदर आते हैं सीडीटी आई। और इसके पहले 5 फंक्शनल है, ये छठा होगा जो फंक्शनल होगा। आइए जानते हैं 7th करंट अफेयर के बारे में। 7वां करंट अफेयर क्या है कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है लद्दाख के लिए। लद्दाख के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है सेंटर के द्वारा। किसके चेयरमैनशिप के अंदर? ये चेयरमैनशिप के अंदर रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, नित्यानंद राय। नित्यानंद राय के अंदर रहेगी, जो कि मिनिस्टर है किसके? स्टेट फॉर होम अफेयर्स के। अब इस कमेटी का काम क्या होगा? जो लद्दाख के यूनिक कल्चर है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सब चीजों से रिलेटेड होगा। लद्दाख का जो कल्चर है, जो वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन है, उसको कैसे प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाए, उससे रिलेटेड ये कमेटी होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट आई है 2021 की। आप लोग ये जानते हैं कौन सी रिपोर्ट आई है? रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट 2021। ये बात लोग जानते रहिए कि ये रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ आरटीएच जो लिखा है वो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जो कि रिलीज हुई है रिपोर्ट 28 दिसंबर 2022 को। 28 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट रिलीज हुई है और उसके हिसाब से 19,748 लोगों की मौतें रोड एक्सीडेंट्स में हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो अगला जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये भूटान में बनाया गया है। किसकी मदद से? इंडिया की मदद से, इंडिया के असिस्टेंट से भूटान में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं मंगदेचू, जो कि किस नदी पर स्थित है? तो मंगदेचू नदी का ही नाम है। तो किस नदी पे है? मंगदेचू नदी पे। और इसका इनॉग्रेशन 2019 में किया गया था। इसका जो फाउंडेशन स्टोन है जो 2019 में रखा गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और भूटान के प्रधानमंत्री लोत्से त्शेरिंग द्वारा। लोत्से त्शेरिंग एंड मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। और आज का जो लास्ट करंट अफेयर है ये कि फोटो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनका फोटो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, न्यू दिल्ली। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नई दिल्ली के फोटो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ। और कब ऑर्गेनाइज हुआ? 25 दिसंबर 2022 को। 25 दिसंबर 2022 को। आप लोग जानते हो कि 25 दिसंबर 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। क्यों? इस दिन गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया था। और साथ ही साथ ये कौन सा डे है? ये क्या है? बर्थ एनिवर्सरी भी है। किसकी? बर्थ एनिवर्सरी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल जी की बर्थ एनिवर्सरी है, अटल जी की। ठीक, अटल जी की बर्थ एनिवर्सरी भी है। और साथ ही साथ 25 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है। तो ये तो थे 10 करंट अफेयर्स जनवरी के फर्स्ट। अब जो नेक्स्ट 10 करंट अफेयर हम लोग कल लेके आएंगे और जनवरी के बचे हुए करंट अफेयर को एसेस करके डील करेंगे। तो शुरू के 7-8 दिन में 10 दिन में जनवरी का हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग दिसंबर का। तो कहने का मतलब हम लोग सितंबर से लेकर सितंबर 22 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपकी जो आरओ की परीक्षा हो या बीईओ की हो या यूपीपीसीएस की हो, इसमें जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है यूपीपीसीएस के लिए जुलाई से दिसंबर तक का है। सॉरी, जुलाई से दिसंबर इधर, और उसका जनवरी से तो आप जान ही रहे हैं, जनवरी से चल ही रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जब तक एग्जाम नहीं होगा। लेकिन अगर आप बीओ और आरओ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सितंबर से लेकर अगले सितंबर तक, क्योंकि उसी के आसपास एग्जाम होगा सितंबर अक्टूबर तक, तो एक साल पहले आप मान लीजिए। तो हम लोग पहले भी सितंबर तक जाएंगे, उसके बाद फिर जनवरी तो चल ही रहा है, उसके फेब से शुरुआत करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो चलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।